बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस। बेटा माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर करेगी। इंशाल्लाह ये वीडियो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। वैसे मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, लेक्चरर बायोलॉजी, हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर बायोलॉजी, हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर ज़ूलॉजी और FPSC, KPPSC, SPSC सब के बारे में बनाई हुई हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के हमेशा रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो के अंदर मैं दोबारा आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में नहीं रहेगी। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप पंजाब से हैं तो क्या आप सिर्फ PPSC की तैयारी करवाते हैं, तो SPSC का हमारा कोर्स आउटलाइन क्या होगा, क्या हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। इसी तरह से KPPSC वाले पूछते हैं, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पूछते हैं। तो आज हम ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस के पेपर्स, उनका पेपर पैटर्न, उसके बाद उनमें बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं और कौन सा उनसे कंटेंट्स कवर करने चाहिए हमें, और हम MK प्रिपरेशन से किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, सारी की सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। होप्स हो कि ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बेटा सबसे पहले तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। बेटा आप लोगों ने अगर BS किया हुआ है या MSc की हुई है, BS बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इसके अलावा जेनेटिक्स, यानी कि बायोलॉजिकल फील्ड में किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड में आपने BS किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है तो आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेक्चरर की सीट्स आपको पता है कि कॉलेज के अंदर आती हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स होती हैं, वो स्कूल्स के लिए होती हैं, और दोनों के अंदर ही मास्टर्स रिक्वायर होता है। तो मैं अभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ लेक्चरर को जो कि कॉलेज एजुकेशन में चाहिए होता है उसको डिस्कस करूँगा। और लेक्चरर के लिए याद रखिएगा BEd वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, वो सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेक्चरर की पोस्ट के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ BS हो या आपका मास्टर्स कंप्लीट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है, बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि सर MPhil वालों को क्या प्रायोरिटी मिलती है या PhD वालों को प्रायोरिटी मिलती है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट मास्टर्स या BS होता है। तो जिसने मास्टर्स या BS किया हुआ है तो वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों की फॉर्म में लोग हैं जो BS या MSc के बाद डायरेक्ट सेलेक्ट हुए हैं। कोई MPhil का रोल, कोई PhD का रोल इसके अंदर नहीं होता। बस ये सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये याद रखिएगा। ये PPSC है, SPSC है, KPPSC है और आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है। सब के लिए सेम क्राइटेरिया BS या मास्टर्स आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब पेपर पैटर्न को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद हम बुक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर पैटर्न को डिस्कस करूंगा। बेटा इसमें 100 MCQs का पेपर आता है, 100 नंबर का पेपर होता है, और इसमें 80% आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और 20% इसमें जनरल नॉलेज होता है और 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। याद रखिएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 100 नंबर का पेपर होता है, 80-20 की रेशियो होती है। 80 मार्क्स का इसमें सब्जेक्ट होता है और 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज में आपका एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और बेसिक इंग्लिश, ग्रामर और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वगैरह में से एक 2 MCQs आते हैं और 20 MCQs ये होते हैं और 80% आपका सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट बायोलॉजी का क्या मतलब है। बेटा बायोलॉजी का मतलब है आप लोगों ने FSc से लेकर मास्टर्स तक बायोलॉजी को कवर करना है। अब बच्चे पूछते हैं कि इतना सारा कोर्स है तो हम कोई ज़ूलॉजी के बैकग्राउंड के, कोई बायोलॉजी के हैं, कोई इकोलॉजी के हैं, तो हमें कोई जर्नल चीज़ बता दें जिससे हमारा बायोलॉजी का कोर्स आउटलाइन कवर हो जाए। तो बेटा मैं सबको जर्नल बता रहा हूँ, चाहे वो FPSC के स्टूडेंट्स हैं, चाहे KPPSC के, SPSC के, सब के लिए मैं पहले 4 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ये तो सब ने पढ़नी ही पढ़नी है बेसिक बायोलॉजी के लिए। सबसे पहले आप लोगों की FSC की जो बुक है,
वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की बुक हो सकती है, बलूचिस्तान की है, SPSC की है, KPPSC की है, अपनी FSC की बुक को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करना है। अभी मैं PPSC के बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक को FSC को कवर करना है। FSC के बाद आप लोगों ने फेडरल की बुक को कवर करना है। फेडरल की बुक ये सब के लिए नेसेसरी है। FSC की बुक अपने प्रोविंस की कर लें, फेडरल की बुक सारे लोग ही करेंगे चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं। उसके बाद कैम्पबेल की बुक है, कैम्पबेल की बुक का कैम्पबेल बायोलॉजी, आपको पता है कि ये अक्सर सारी रिकमेंडेड बुक्स मैं बताऊंगा आप लोगों को जो HEC की तरफ से रिकमेंडेड है। अब मसला ये है कि हमें शॉर्टकट की तरफ लगाया जाता है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शॉर्टकट की वजह से हम लोग कभी भी इंटरनेशनल बुक्स की तरफ नहीं जाते, हम स्लाइड्स और शॉर्टकट नोट्स की तरफ भागते हैं, जिस वजह से हमारी तैयारी नहीं हो पाती। और फिर एक और गलती करते हैं कि हम MCQs की बुक्स को उठाते हैं, जब कोई सीट्स आती हैं FPSC की, PPSC की, KPPSC की, हम बाजार में बांटते हैं कि कोई भी SPSC के हमें जी MCQs दे दो जी, लेक्चरर ज़ूलॉजी की गाइड दे दो जी, लेक्चरर बायोलॉजी की गाइड दे दो। बेटा इस तरह की कोई गाइड नहीं होती, कोई भी रिकमेंडेड बुक नहीं होती। PPSC ने कोई कोर्स आउटलाइन बताया हुआ है, SPSC ने कोई कोर्स आउटलाइन नहीं बताया हुआ, KPPSC ने कोई कोर्स आउटलाइन नहीं बताया, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई कोर्स आउटलाइन नहीं बताई हुई। सिर्फ एक FPSC ने कोर्स आउटलाइन बताई हुई है, उसमें भी आप लोगों को सारी बुक्स कवर करनी पड़ेंगी। अगर याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने किसी भी MCQs की बुक को उठाया, जैसा कि डोगर सांज है या फिर इल्मी है, कारवान है, या कोई भी आप लोग MCQs की बुक्स उठा लेंगे, कई बुक्स ऐसी हैं बेटा जो किसी भी लेक्चरर ने लिखी हुई और मिस्टेक से भरी हुई, मेरे पास सारी पढ़ी हैं, मिस्टेक्स से भरी हुई हैं, और उनमें से मेरा ख्याल 10% भी पेपर नहीं आता किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि मैंने सारे पब्लिक सर्विस कमीशन की वीडियोस बनाई हुई हैं और हमारे चैनल के ऊपर सारे पास्ट पेपर SPSC के, KPPSC के, FPSC के, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, PPSC के, बायोलॉजी ज़ूलॉजी के सारे पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं। हमें पता है कि किस बुक से कितना आता है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी रिकमेंडेड बुक MCQs बुक नहीं है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि उसमें से मैं कह दूं कि सारा पेपर इसमें से आता, बेटा ये पढ़ लो और आप लोग पास हो जाओगे। कोई भी बच्चा, याद रखिएगा, कोई MCQs की बुक है, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टूडेंट है, अगर वो सिर्फ MCQs की बुक को स्टडी करता है, सारी ज़िंदगी आप लोगों ने सब्जेक्टिव पढ़ा होता है, जब सीट्स आती हैं तो हम उठाते हैं बाजार की कोई भी बुक, बाजारी बुक उठाते हैं, MCQs की 2-4 बुक्स पढ़ लेते हैं, अपने लिए हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमने इतने MCQs वाली बुक तैयार की है, हमने 100 MCQs हर चैप्टर के तैयार किए हैं और हम लोग पास हो जाएंगे, तो फिर भी वो बच्चे फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या है? हम लोगों ने सारी ज़िंदगी सब्जेक्टिव पढ़ा होता है, जब तक हम सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे हमारी तैयारी नहीं होगी, और मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी नहीं होगी। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लेक्चरर के तौर पर अपीयर होने जा रहे हैं, 17 ग्रेड की जॉब के लिए अपीयर हो जा रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज भी 17 ग्रेड वाला बेटा होना चाहिए, और 17 ग्रेड के नॉलेज के लिए आप लोगों को मल्टीपल बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं PPSC के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले आपने FSC की बुक से तैयार करना है, देन फेडरल की बुक से तैयार करना है, देन कैम्पबेल बायोलॉजी आपको लेटेस्ट एडिशन जो भी उसका अवेलेबल हो उससे तैयार करना है, देन रावन बायोलॉजी वो है। 4 बुक्स ये मैं आपको, सबसे पहले FSC, फेडरल, उसके बाद कैम्पबेल और रावन। एक और भी है सोलोमोन की बायोलॉजी है, उसका 10th एडिशन अभी अवेलेबल है शॉर्ट फॉर्म में, होप्सो के से लेटेस्ट एडिशन भी आ जाएंगे। तो जो भी लेटेस्ट एडिशन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी एक बुक है, ये 4-5 बायोलॉजी की बुक्स हैं, इंटरनेशनल जो बुक्स हैं, ये अगर बंदा पढ़ ले तो बेसिक बायोलॉजी की कोर्स आउटलाइन सारी की सारी कवर आप लोगों की हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं बेटा कि ये इसके अलावा बोटेनिकल बच्चे पूछते हैं कि हम बायोलॉजी का पोर्शन याद करेंगे या ज़ूलॉजी का पोर्शन करेंगे लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। बेटा लेक्चरर बायोलॉजी के लिए आपको बोटेनिकल पोर्शन भी करना पड़ेगा, ज़ूलॉजिकल पोर्शन भी। बोटनी के लिए आप लोग डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बोटनी की बेसिक BSc की जो बोटनी है उसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स वगैरह के, जर्नल फिजियोलॉजी प्लांट्स वगैरह की वो पढ़ लें। एनिमल के लिए मिलर हार्ले के अंदर जर्नल फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद होने चाहिए, यानी कि किंगडम एनिमिली और किंगडम प्लांटी आप लोगों ने डिटेल में अगर याद कर लिया, और बाकी ये जो इंटरनेशनल बुक्स मैंने बताई हैं वो अगर आप लोगों ने तैयार कर ली और FSC और फेडरल की बुक तैयार कर ली, तो आप लोगों की लेक्चरर की भी PPSC की तैयारी हो जाएगी और बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। याद रखिएगा, PPSC ने कोई कोर्स आउटलाइन नहीं दी, पेपर पैटर्न मैंने पहले डिस्कस कर दिया, 80-20 की रेशियो है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है।
पहले जब हम लोगों ने दिया था तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी, अब मेरा ख्याल है 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी सही होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा तो 1 नंबर तो वो जाएगा ही जाएगा, और गलत होने की वजह से जो आपने नंबर हासिल किए हैं उसके अंदर से 0.5 भी कट हो जाएगा। तो PPSC ने कोई कोर्स आउटलाइन रिकमेंड नहीं की हुई। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं मैंने 4 बता दी आपको। FSC की बुक, फेडरल की FSC की बुक जो फेडरल में पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी बुक है, कमाल की बुक है FSC लेवल पर। और बलूचिस्तान की FSC की लेवल की बुक है, फेडरल से भी अच्छी है क्योंकि वो लेटेस्ट बायोलॉजी की बुक है। तो आप लोग फेडरल की, बलूचिस्तान की और FSC की बायोलॉजी की बुक पढ़ के साथ कैम्पबेल और रावन की बुक पढ़ लें तो मोर देन इनफ है। और इंशाल्लाह और कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी जो मैंने 4-5 बुक्स आपको बता दी हैं, ये अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, किसी भी आप बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो कवर हो जाएगा और PPSC की आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं, PPSC का काम खत्म हुआ, अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, SPSC की तरफ, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। बेटा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 50 MCQs का पेपर आता है, जिसमें 40 नंबर आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 5 नंबर आपके इंग्लिश के होते हैं, और जो 5 MCQs होते हैं आप लोगों के वो जनरल नॉलेज होता है 40 सब्जेक्ट के, और हर MCQs 2 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग अगेन 0.5 होती है। इसके अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 50 MCQs होते हैं, 50 MCQs में के 100 नंबर होते हैं, 40 MCQs उसमें से सब्जेक्ट के हैं, 5 उसमें इंग्लिश के हैं, और 5 उसके अंदर जनरल नॉलेज के हैं, और 50 MCQs का इस तरह से पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.5 होती है। इसकी तैयारी कहाँ से की जाए बेटा, सेम तरीकेकार मैंने बताया कि बेसिक बायोलॉजी आप लोगों का जब सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो जनरल नॉलेज के लिए एंड में मैं सब के लिए जनरल नॉलेज का तरीकाकार बता दूंगा कि कैसे कैसे जनरल नॉलेज तैयार करना है। अब सब्जेक्ट आप लोगों ने कैसे तैयार करना है, तो सब्जेक्ट का मैंने बेटा आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट में आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की या पंजाब टेक्स्ट बुक, ये दोनों पढ़ लें। सिंध से ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल। पंजाब टेक्स्ट बुक, सिंध की भी FSC की बुक पढ़ लें, पंजाब की भी पढ़ लें, और साथ फेडरल की बुक पढ़ लें। इसके साथ साथ आप लोग किस चीज़ की तैयारी करें, साथ कैम्पबेल की बायोलॉजी, उसके बाद रावन बायोलॉजी लेटेस्ट एडिशन, और इसके अलावा आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी बाय सोलोमन, ठीक है। ये बायोलॉजी की बुक्स अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से, याद रखिएगा मैं अगर पंजाब में हूं तो हमारे पास स्टूडेंट हैं MK प्रिपरेशंस के अंदर, बेटा मेरे पास अभी सिंध के कोई 60 to 70 स्टूडेंट हैं जो अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर की सीटें आई हुई हैं जो तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के तो तैयारी करते ही हैं, हमारी सक्सेस रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2022 के अंदर कोई 70 सीटें आई हैं, 70 सीटें बायोलॉजी की थी और कोई 50 किसी तरह से ज़ूलॉजी की थी, और बॉयज़ की थोड़ी सी कम सीटें थी। इनका टोटल अगर मैं स्टूडेंट करूं तो 42 to 43 स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी और ज़ूलॉजी में, और 10 स्टूडेंट लेक्चरर बॉटनी के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं। सिर्फ 1 साल की ये मैं बता रहा हूँ, 2021 और 20 की नहीं बता रहा, सिर्फ 2022 के अंदर। और उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स, उनके रिव्यूज़, उनके सारा डिटेल्स हैं वो चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरह से KPPSC का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का रिजल्ट आया, उसके अंदर 3-4 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो हर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं लेक्चरर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी के तौर पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, तो उसके अंदर रब्ता करके तो आप हमारे लेक्चरर बायोलॉजी या ज़ूलॉजी का सेशन या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या लेक्चरर इंग्लिश का सब का सेशन चलते हैं। और स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और लेक्चरर हैं अपने सब्जेक्ट के टीचर्स, वो इसकी तैयारी करवाते हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंध की तैयारी का मैंने तरीकेकार बता दिया, 40% सब्जेक्ट है वो कहाँ से तैयार कर सकते हैं। बाकी आप उसी तरह से बॉटनी और ज़ूलॉजी का जो बेसिक पोर्शन है, यानी किंगडम एनिमली और किंगडम प्लांटी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे तो बोटेनिकल और ज़ूलॉजिकल पोर्शन भी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए कवर हो जाएगा। और 40 नंबर का जो 40 MCQs हैं आप लोगों के वो मैक्सिमम तैयार हो जाएंगे। जो 5 नंबर की इंग्लिश है उसमें ग्रामर, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, बेसिक ग्रामर की सर तैयारी करवाते हैं सर इंग्लिश वाले, तो ग्रामर के सेशन चलते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को बेहतर गाइड कर देंगे मेरे से भी ज़्यादा। तो बाकी जनरल नॉलेज की भी इंशाल्लाह वो 1 पेपर एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो वो एंड में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीक़ेकार, तो आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अगेन आप मूव कर जाएंगे KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। इनका पेपर कैसा होता है बेटा, याद रखिएगा इनका 45 MCQs का पेपर होता है, और 45 के 45 सब्जेक्ट के MCQs आते हैं। इसके अंदर कोई जनरल नॉलेज नहीं आता, सारे के सारे सब्जेक्ट
के एमसीक्यूज होते हैं। एसपीएससी के अंदर भी बेटा कोई कोर्स आउटलाइन नहीं है, पीपीएससी के अंदर भी कोई कोर्स आउटलाइन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसी तरह से कोई कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई है। उसी तरह से आपने एफएससी से लेकर मास्टर्स तक आप लोगों ने तैयारी करनी होती है और अच्छे तरीके से आप लोग अगर एफएससी की बुक, सेम उसी तरह से फेडरल की बुक, साथ कैम्पबेल की बुक, रावन की बुक और बीएससी मिलर हार्ले और बोटेनिकल बुक्स के अंदर से किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी को अच्छे तरीके से और प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका लेक्चरर बोटनी का जो पेपर है वो बड़े आसानी से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। 45 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है और लेक्चरर बायोलॉजी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सेम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का भी आप लोगों का 45 का होता है और उसके लिए भी यही सेम बुक्स रिकमेंड करूंगा मैं। आगे आ जाते हैं जी आज़ाद पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ अगर जाएं तो बेटा इनका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 के 100 ही लेक्चरर बायोलॉजी में भी और ज़ूलॉजी में भी 100 के 100 ही सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आते हैं। इसके अंदर भी कोई जनरल नॉलेज नहीं होता, कोई इसकी कोई कोर्स आउटलाइन नहीं बताई हुई। तो आप लोगों ने आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के भी स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेशन के अंदर मौजूद है। मेरे पास एमके प्रिपरेशन चैनल के अंदर सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, जो 300-400 स्टूडेंट हर बैच के अंदर जब भी मैं शुरू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट इतने इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, अभी 10 ये जो जुलाई है तब से सेशन स्टार्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 150 स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं, जिसके अंदर सिंध के, केपीके के, आज़ाद कश्मीर के और पंजाब के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अटैच हो चुके हैं। एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी और एजे के पीएससी के स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम ज्वाइन कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया, एफएससी की बुक्स आप अपनी पढ़ेंगे, फेडरल के साथ बुक्स पढ़ेंगे, फेडरल के साथ कैम्पबेल, रावन बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो लेक्चरर बायोलॉजी की आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। पेपर पैटर्न बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है, पेपर पैटर्न 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 के 100 सब्जेक्ट के होते हैं। आप लोगों के जनरल नॉलेज की तैयारी नहीं करनी पड़ती। आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो आज़ाद कश्मीर का है उसके अंदर 30% पैडागोजी होती है और जो 70% है वो अगेन बायोलॉजी का पोर्शन होता है। तो उसमें एफएससी टू मास्टर लेवल तक की बायोलॉजी कवर करनी पड़ती है। उसके अंदर भी जनरल नॉलेज नहीं, सिर्फ पैडागोजी है आप लोगों की, आज़ाद कश्मीर वालों की। तो उसकी भी तैयारी आप लोग हमारे से कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेक्चरर बायोलॉजी की, लेक्चरर ज़ूलॉजी की और लेक्चरर जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है सबकी बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अल्हम्दुलिल्लाह सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हर 6 माह के बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस कर दूं। सिंध का जैसे कि एफपीएससी रह गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बेटा अगेन आप लोग अपने अपने प्रोविंस की एफएससी की बुक, फिर पंजाब की एफएससी की बुक, फिर फेडरल की एफएससी की बुक, ये आप लोग तैयार करेंगे। एफएससी की बुक से इसके अलावा किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोर्स आउटलाइन अपनी नहीं दी हुई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने चंद एक टॉपिक्स, 10 से 12 टॉपिक्स इस तरीके से कवर किए हुए हैं कि जैसा कि एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, पूरा एवोल्यूशन का चैप्टर कवर करना पड़ता है। इसी तरह से मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरी की पूरी दे दी है, किंगडम एनिमलिया दे दिया, किंगडम प्लांटी दे दी है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे का सारा कोर्स आउटलाइन एफएससी लेवल तक सारा कवर करना पड़ता है। तो फेडरल वाहिद एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके अंदर कोर्स आउटलाइन दी हुई है। फेडरल का पेपर पैटर्न टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर 50 एमसीक्यूज जो होते हैं वो सब्जेक्ट के आते हैं, 20 इसके अंदर इंग्लिश आती है 20 नंबर की, और बेटा 30 नंबर की इसके अंदर पैडागोजी होती है, आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है। उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और मुख्तलिफ इस तरह से आर्ट टीचिंग से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो कवर करनी पड़ती हैं। तो 50% आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, 20% इंग्लिश होता है और 30% इसके अंदर पैडागोजी होती है। ये आप लोगों का एफपीएससी का सिलेबस है। तो किस तरीके से आप लोग ये बाकी सारी सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। 4-5 बुक्स अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक, अगेन एफएससी लेवल पर जो सबसे अच्छी बुक है वो बलूचिस्तान की बुक, और उसके अलावा आप लोगों ने कैम्पबेल की बायोलॉजी की बुक, रावन की बायोलॉजी की बुक, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, और इसके अलावा बायोलॉजी बाय सोलोमन, ये सारी की सारी बायोलॉजी की बुक्स अगर आप लोग मैक्सिमम थारोली रीड आउट कर लेते हैं, बाकी मिलर हार्ले को या बीएससी की बोटनी को थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों की कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए कवर नहीं की होगी। रह गई जनरल नॉलेज की बात। जनरल नॉलेज के लिए बेटा पास्ट पेपर्स आप लोग, पास्ट पेपर्स और लेक्चरर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी के जितने भी
2010 से लेकर इवन पीपीएससी के तो 2001 से लेकर 2022 तक जितने पेपर्स हुए हैं, पीपीएससी के, एसपीएससी के, एफपीएससी के जितने पेपर्स हुए हैं, सारे मैक्सिमम जो भी नेट पर अवेलेबल हैं सारे के सारे मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर दे दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी एमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर सारे के सारे पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बेटा अब आप लोगों की बारी आ गई कि जनरल नॉलेज और पैडागॉजी कहाँ से तैयार करें। बेटा पैडागॉजी जैसा कि एफपीएससी में भी आती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी आती है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जितने भी हैं उनके लिए भी आती है। कितने पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उसके अंदर भी आती है। तो इसके 10 टॉपिक्स मेन बनते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग है, टीचिंग साइकोलॉजी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, करिकुलर डेवलपमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसके अलावा स्टूडेंट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये सारे के सारे 10 टॉपिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, जो एजुकेशन के स्पेशली टीचर्स हैं, उन्होंने इनको डिवाइड किया पैडागॉजी के पोर्शन को। सारा पहले सब्जेक्टिव उनका 1 लाइनर बनाया है, देन उनके एमसीक्यूज बनाए हैं, तो इसके हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर नहीं है तो बीएड और एमएड की जो बुक्स होती हैं, जो बीएड और एमएड की बुक्स हैं, उनके अंदर से पैडागॉजी के आप लोग, पैडागॉजी की कोई खास तौर पर बुक्स बाजार में इतनी अच्छी कोई अवेलेबल नहीं है। क्रक्स ऑफ एजुकेशन एक थोड़ी बहुत बेहतर दी हुई है, लेकिन उससे भी अच्छा आप ये करें कि बीएड और एमएड के कोर्स के अंदर जो आप लोगों की टीचिंग मेथडोलॉजीज की बुक्स हैं उनको कवर कर लें। टीचिंग साइकोलॉजी की जो बुक है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वगैरह, टेक्सोनॉमीज इन द टीचिंग है, और आईटी इन द टीचिंग है। ये अगर आप लोग बीएड की बुक्स से कवर कर लें तो आप लोगों का पैडागॉजी का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। बाकी जो जनरल नॉलेज के लिए पास्ट पेपर्स हैं, इम्तियाज शाहिद की बुक है, लेटेस्ट एडिशन जो भी अवेलेबल है, या इकरा इम्तियाज़ की बुक है, उसमें से जनरल नॉलेज कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बेटा हम लोगों ने नोट्स तैयार किए हुए हैं एवरीडे साइंस, क्योंकि हम लोग 1 पेपर एग्जाम की भी तैयारी करवा रहे हैं, और लेक्चरर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हेडमास्टर और एजुकेटर्स, इन सब की तैयारी करवा रहे हैं हमारे एमके प्रिपरेशन के चैनल से। अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। मैथमेटिक्स के भी टीचर अवेलेबल नहीं है, बाकी ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी और इसके अलावा इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के हम लेक्चरर की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। और इसके अलावा 1 पेपर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। और 1 पेपर एग्जाम जितने भी होते हैं, 1 पेपर एग्जाम जैसा कि असिस्टेंट की जॉब्स आ गई या इनसे रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स हैं उनकी भी तैयारी करवा रहे हैं। हम लोगों ने अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं, पास्ट पेपर की भी हम लोग डिस्कशन करवाते हैं, और साथ उसके हमारे अपने नोट्स हैं जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पैडागॉजी और इसके अलावा जो जितने भी टॉपिक्स हैं, आपका बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाक स्टडीज़ हैं, बेसिक इंग्लिश है, इन सारे सब्जेक्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कवर करवाते हैं। वो 1 पेपर और जनरल नॉलेज के हमारे सेशंस अलग होते हैं, और जो लेक्चरर की पोस्ट के सेशंस हैं वो अलग होते हैं। हमारा तरीक़ेकार क्या है बेटा, सबसे पहले हम लोग, ये मैंने हर एक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में वीडियो बनाई हुई हैं, KPPSC के बारे में, SPSC, FPSC और आज़ाद कश्मीर पब्लिक, सब के बारे में वीडियो बनी हुई हैं। आप लोग वो 1 बाय 1 वीडियो देख लीजिएगा। उनके अंदर मैंने शेड्यूल और टॉपिक्स भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से बेसिकली टॉपिक्स कवर करने हैं। बुक्स के नाम बाकायदा तौर पर स्लाइड के अंदर लिख के बताए हुए हैं, वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। मेरे ही चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद हैं, तो आप लोग वो चेक कर लीजिएगा। और बाकी सारे क्वेश्चंस ओप्सो के मैंने कवर कर दिए हैं। जनरल नॉलेज का पोर्शन, पैडागॉजी का पोर्शन भी बता दिया, और जनरल बायोलॉजी की तैयारी आप लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। हमारा मेथड क्या है कि हम सबसे पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। शेड्यूल के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, वो चैप्टर वाइज FSC टू मास्टर लेवल तक मैंने कोर्स को डिवाइड कर दिया, और FPSC ने जो कोर्स आउटलाइन दी है वो भी उसी शेड्यूल के अंदर मर्ज कर दी हुई है। अब वो शेड्यूल FSC से मास्टर तक इस तरीके से तैयार किया कि सारे के सारे कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर कवर हो जाए, लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की। अब A to Z FSC टू मास्टर लेवल तक, जैसा कि मैंने कोई टॉपिक दिया आप लोगों को सेल बायोलॉजी, तो मैं बच्चों को कहता होता हूँ, हाँ एक PS वर्मा की बुक मैं भूल गया, बेसिक बायोलॉजी के लिए PS वर्मा की बुक भी आप लोग ले सकते हैं, जिसके अंदर एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इसके अलावा सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी वगैरह का पोर्शन दिया हुआ है। तो वो भी एक लेक्चरर बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बुक है, जो डिटेल डिस्कशन करने के लिए बड़ी अच्छी है। तो आप लोग उसके अंदर से भी जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह तैयार कर सकते हैं। अब सेल बायोलॉजी आपने तैयार करनी, तो मैं कैसे कहता हूं कि मैंने सेल बायोलॉजी का एक ही टेस्ट लेना है,
तो मैं पहले शेड्यूल देता हूँ, हर 3 दिन के बाद हम एक टेस्ट लेते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में मैक्सिमम हम लोग लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। लाइव जूम सेशन नहीं होते। हर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम एक सेशन रखते हैं जिसमें जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करते हैं। बाकी कोशिश हम यही करते हैं कि हर चैप्टर से रिलेटेड रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स दें। शेड्यूल पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिस दिन टेस्ट दिया जाता है, जैसा कि सेल बायोलॉजी का टेस्ट है, तो उससे रिलेटेड रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स होंगे। नोट्स सारे प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में। बुक्स जो मैंने बताई हैं वो और उससे रेलिवेंट बुक्स वो प्रोवाइड कर देंगे। उनसे रेलिवेंट मेजर एमसीक्यूज जो पीपीएससी एफपीएससी वगैरह में आए हुए हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। देन आप लोग क्या करेंगे, 3 दिन उसको टॉपिक को तैयार करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेटा एफएससी से सेल बायोलॉजी को तैयार करना है, फेडरल से तैयार करना है, कैम्पबेल की बुक से तैयार करना है, रावण की बुक से तैयार करना है, या कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी से तैयार करना है, और उसके बाद पीएस वर्मा की बुक से तैयार करना है। जब ये पूरी 5 बुक्स से पढ़ के साथ लेक्चर भी सुन लेंगे, उसके बाद आप लोगों का कम अज़ कम 50 से 100 नंबर के एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट के बाद और व्हाट्सएप के थ्रू वो टेस्ट आपका गूगल शीट्स के थ्रू या पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं और उसके टेस्ट के 7 से 9 बजे टेस्ट शाम को शेयर किया जाता है हर 3 दिन के बाद व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। और उसके बाद उसकी डिस्कशन, जिस क्वेश्चन में मसला होता है उसकी डिस्कशन करवाई जाती है और नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं पीडीएफ फॉर्म में। और उसके बाद आप लोग 3 दिन बाद आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट होता है। इस तरीके से 4 से 5 माह में एफएससी टू मास्टर लेवल तक सारा कोर्स आउटलाइन कवर हो जाता है। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो जनरल नॉलेज के सेशन शुरू होते रहते हैं। अल्लाह ना करे अगर सब्जेक्ट की जॉब नहीं होती तो बच्चे जनरल नॉलेज की तैयारी करके किसी भी जनरल पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग एमके प्रिपरेशन के अंदर सारे लेक्चरर और सारे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी टीम और हमारा R&D डिपार्टमेंट है जो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। जो बच्चे जॉबलेस हैं वो हमारी तरह कल को ये जिस तरह से हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सिर्फ बायोलॉजी के 42 स्टूडेंट बताए हैं, बायोलॉजी और ज़ूलॉजी के, जो कि 2022 में, और 10 बॉटनी के, इसी तरह से केमिस्ट्री में, इंग्लिश में और सब्जेक्ट के अंदर उर्दू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग भी कल को सिलेक्ट हो सकते हैं। आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस दी गई या तो उनको फॉलो कर लें या सेशन ज्वाइन कर लें। अगर तरतीब से एक डायरेक्शन से तैयारी करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी एक डायरेक्शन है। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन सेलेक्ट नहीं की तो आप लोगों को तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब बच्चे सबसे ज़्यादा मुंदमिल होते हैं, क्लियर नहीं होते कि डायरेक्शन हमारी स्टडी की क्या होगी, किस तरीके से कहाँ से शुरू करें। एफएससी शुरू करते हैं, एफएससी खत्म होने तक उनका स्टेमिना टूट जाता है। बीएससी को शुरू कर लेते हैं, बीएससी पढ़ते पढ़ते स्टेमिना टूट जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, एक ही टॉपिक को एफएससी से मास्टर लेवल तक तैयार करना है और एक तरतीब से तैयार करना है। ये तरतीब को अगर आपने 4 से 5 माह फॉलो कर लिया और अच्छे तरीके से तैयारी कर ली, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ होगी। मैं आपके सामने ट्रिपली रिकमेंडेड हूँ। पीपीएससी में भी, पीपीएससी के अंदर लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर ज़ूलॉजी, दोनों में आप लोग 2017 के रिजल्ट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। मेरा नाम टॉप 10 के अंदर मौजूद है, मुबशर अहमद। और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है। इसके अलावा एफपीएससी का एक ही टेस्ट दिया था, उसमें सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हो गया था, लेकिन मैंने पहले मेरी जॉब सेलेक्ट हो गई थी तो मैंने वो जॉब का इंटरव्यू नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने सेलेक्ट हो चुका हूँ। इसी तरीके से मैंने तैयारी की है, तो आप लोग क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। होप्स हो कि ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।